महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चलते उम्मीदवारों को 29 तारीख दी गई थी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए। शहर के तमाम नेताओं ने अपने ओर से 29 तारीख के दिन अपने ओर से उम्मीदवारी का पर्चा भरा। चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित अधिकारी उन तमाम उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट की जांच करते हैं जो उम्मीदवार अपने ओर से एफिडेविट देते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट की जांच होती है जिसे स्क्रूटनी कहते हैं। उस स्क्रूटनी के चलते वहां पर तमाम उम्मीदवार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट ओके नहीं है। फिर वहां पर चुनाव अधिकारी ये डिसीजन लेते हैं कि किस उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट ओके है कि नहीं। वह बारी बारी से सबको सुनते हैं, उसके बाद अपने ओर से वो फैसला देते हैं। वहां पर क्या हुआ, वहां पर मौजूद मनोज लासी ने क्या हमें जानकारी दी, इस बात में कितनी सच्चाई है, मनोज लासी खुद बताएंगे। हम ये नहीं कहते कि वहां पर ये जो सारा मामला मनोज लासी ने जो बयान किया है वो कितना सच है। जैसे कि वहां पर मीडिया कर्मियों को अलाउ नहीं किया जाता है, इसके लिए वहां पर जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं नेताओं द्वारा हम शहर की जनता को दिखाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मनोज लासी। आज चुनाव आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा शननी स्कूटनी का प्रोग्राम था सवेरे 11 बजे। सभी राजनीतिक जिन्होंने फॉर्म भरा था, नामांकन किया था, वो सभी एसडीओ कार्यालय पहुंचे थे। ये कल तक सब अलग अलग पक्षों के दिख रहे थे, चाहे वो कुमार आयलानी जी हो भारतीय जनता पार्टी से, वंचित बहुजन अघाड़ी से गुप्ता हो, संजय गुप्ता हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण मंच से भगवान भालेराव हो, या हाल ही में अजीत दादा राष्ट्रवादी को राम राम कर अपक्ष उम्मीदवार भरत गंगोत्री हो, या इतर भी बाकी कुछ लोग हो जो कल तक अलग अलग दिख रहे थे, आज वो पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे थे। आज जब हम वहां स्कूटनी पे मतपत्रिका जो फॉर्म हमने भरा है उसकी पात्रता कार्यक्रम पे पहुंचे तो ऐसा था कि सब मिलकर रणनीति बना रहे थे किस प्रकार से ओमी कालानी का जो नामांकन है उसको रद्द करवाया जाए, पंचम कालानी जी का जो पर्चा हमने भरा है उसे रद्द करवाया जाए। पूरी तरह से मिलकर सबका वकील एक ही था, चाहे वो कुमार आयलानी जी हो, भगवान भालेराव जी हो, संजय गुप्ता हो या भरत गंगोत्री हो। जैसे ही ओमी कालानी जी का नाम पुकारा गया कि इनकी पत्रावली की जा रही है तो सब एक अचानक से उठ गए, मेरे को ऑब्जेक्शन है, मुझे आक्षेप है, ये हुआ। तो एसडीओ ने प्रॉपर सबको सुना, जो वो कारण लाए थे। एक वाक्य कारण लाए थे कि 7 साल पहले नगर पालिका में ओमी जी का जो पर्चा है जो दाखिल किया था वो रद्द किया गया क्योंकि उनको 3 बच्चे हैं। एक महाशय कारण लाए थे कि वो कॉन्ट्रैक्टर है, कालानी कॉलेज और कालानी स्कूल के वो अध्यक्ष हैं और वो महापालिका के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो चला रहे हैं। एक महाशय कारण लाए थे कि पुलिस सुरक्षा का 3 करोड़ 3.25 करोड़ उनके ऊपर बकाया है। एक महाशय कारण लाए थे कि उसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं। एक महाशय कारण लाए थे कि उससे कुछ केसेस को एफिडेविट में छुपाया है। सब कारणों को जब हमारे वकीलों ने एसडीओ जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है विजय शर्मा जी, उनके सामने एक एक करके हर चीज का पुरावा रखा और उस पे वहां पे बैठे हुए अधिकारी भी हंस रहे थे, बाकी जो लोग आए थे वो भी हंस रहे थे क्योंकि छोटे छोटे कारण थे। नगर पालिका का कारण वो विधानसभा में दे रहे थे, जो केसेस खत्म हो गए हैं उनका पुरावा नहीं था, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहे थे, ये देखो केस बाकी है, उसका कोई भी तथ्य नहीं था। 3.25 करोड़ रुपया जो पुलिस संरक्षण का बकाया है वो कोर्ट में पेंडिंग है, मैटर प्रिजुडाइज है, विचाराधीन है माननीय न्यायालय में, उसके वो ऑब्जेक्शन ले रहे थे। कुल मिलाकर ये सब मिलकर एक ही उनका मंसूबा था, एक ही उनका टारगेट था कि ओमी कालानी को इस विधानसभा की चुनाव की रेस से हटाएं और हम सब मिलकर जिस प्रकार से कालानी परिवार को सत्ता से दूर रखें, विधानसभा से आमदारकी से दूर रखें और इस शहर को लूटो बांटो वाले कार्यक्रम के साथ सब मिल बैठकर खाएं, वो आज एक साबित हो गया।
ये सब वोट कटुआ, चाहे वो भगवान बालेराव जी हो, चाहे वो भरत गंगोत्री जी हो, चाहे वो संजय गुप्ता हो, ये सब कुमार अलानी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी प्रकार कालानी परिवार के, ओमी कालानी के वोट खाएं, वोट काटें, और जिसका सीधा फायदा कुमार अलानी जी भारतीय जनता पार्टी को हो। यह आज पूरी तरह से खुला हो गया। सब जब एक साथ आ गए, भले ही अलग अलग पार्टियों से हैं, भगवान बालेराव जी कहते हैं भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है, कुमार भ्रष्टाचारी है, संजय गुप्ता जी कहते हैं कुमार अलानी जी मेरे साथ ये किया वो किया, भरत गंगोत्री कहते हैं कुमार को ही क्यों, मुझे टिकट मिलनी चाहिए। पर ये सिर्फ दिखाने के दांत है, अंदर के दांत उनके आज सबके सामने आ गए। ये सब वोट कटुए जो राष्ट्रवादी के सेक्युलर वोट काटना चाहते हैं। भगवान बालेराव जी मनसे पर रहकर, संजय गुप्ता जी वंचित पर रहकर, भरत गंगोत्री जी अपक्ष रहकर, ये सिर्फ राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के सेक्युलर वोट, कलानी परिवार के वोट काटना चाहते हैं, जिसका सीधा फायदा कुमार अलानी जी को मिले। आज की स्कूटी में ये साबित हो गया।